क्या है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद फिर मैंने उससे पहले कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, बाकी जितनी भी थ्योरम वो सब समझाई थी और बताया था कि जो टोशेंट मेथड है या जो हमारा साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम है, ये सब की बाप है, इसमें सब कुछ हो जाता है, सारी चीज़ें इसमें के तहत सोल्व हो जाती हैं। तो मेन वही थी। तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है आप सब पर कि आप उस वीडियो को बार बार आप लोगों ने देखा होगा, जो लाइव नहीं पढ़ रहे थे या पढ़ रहे थे वो उन्होंने भी, ताकि वो चीज़ें उनको प्रॉपर समझ आई होंगी। क्लियर है? जी 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 जी, आप इतने सारे कमेंट एक साथ मत डाला करिए। राधे राधे सर, राधे 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 सर। कमेंट में बालों को पड़ता है उल्लू ढक्कन। तो अब सीधा पढ़ाई पे आते हैं, ठीक है? आ जाइए जरा, कुछ पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है? तो घबराने का नहीं, स्टाइल में रहने का। अरे यार ब्लैक वाले बात है। तो आज हम मेरे बच्चों जो पढ़ने लग रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा? एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम हम मेरे बच्चों यहाँ पढ़ने लग रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक? आज हल्की सी हरारत महसूस हो रही है, इसलिए थोड़ी एनर्जी में कमी रहेगी। बाकी कल शनिवार है, कल थोड़ी सी एनर्जी जुटा लेंगे। आ जाइए। कोरोना के केसेज इतने आ रहे हैं यार कि मन घबराने लग जाता है कि क्या करें। इतनी डेथ्स हो रही हैं दिल्ली में, इतने सारे केसेस आ रहे हैं कि मतलब हद है। आज 12 जून हो गई, 12 जून, आज 13 जून है, तो बड़ी दिक्कत है। हाँ 12 जून है, तो बड़ी सारी दिक्कत है। तो कई बार आदमी टेंशन में हो जाता है कि यार होगा क्या लोगों का। लेकिन चलिए, एक ही चीज़ है, अपने शरीर पे ध्यान देते रहिए। और जो मैं आपको रोज कह रहा था कि एग्जाम अभी आने वाले टाइम में आप मान के चलिए नवंबर तक नहीं होगा, जैसी स्थितियां हैं नवंबर तक नहीं हो पाएगा इनसे एग्जाम। तो यार जब हम छोटे थे तो ऐसे भाग दिलवाया करते थे, ठीक है? यहाँ कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और कहते थे यार बताओ अगर इसे x+1 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें मेरे बच्चों? x+1 से डिवाइड करें। अगर इसे x+1 से डिवाइड करें तो बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा? तो मेरे बच्चों हम ऐसे पढ़ते थे वहां पे कि यार इसे इससे भाग देते थे। तो हम ये देखो यार, अगर इस चीज को बहुत ही जीरो से समझना है, वैसे उसकी जरूरत नहीं है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर बहुत गहराई में समझना है आपको, तो उसके लिए फिर आपको करना क्या होगा कि मेरी एक 9th क्लास की वीडियो है। 9th क्लास का मेरा जो मैंने चैनल बताया था, बेस्ट फ्रेंड बाय राकेश यादव, वहां पे मैंने 9th क्लास की शुरुआत के कुछ लेक्चर डाले थे। वहां इसके बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है, करीबन 4 घंटे में, ठीक है? लेकिन हमें सच में उतने की जरूरत नहीं है, लेकिन कईयों के दिमाग में रहता है कि हमें बहुत गहराई में जाना है, तो वहां उतर जाइए गहराई में। तो इसे भाग देने का तरीका क्या रहता था कि यहां देखते थे क्या है x², और यहां पहली टर्म क्या है x, इसे भाग दे दो। भाग दोगे तो क्या आया? x आया। क्या आया भाई? x आया। तो यानी इसे x से गुना करेंगे, तो x को x से गुना किया, क्या आया? x²। x को 1 से किया, x आया। फिर इसे सब्ट्रैक्ट करते थे मेरे बच्चों, क्या करते थे मेरे भाई? सब्ट्रैक्ट करते थे। फिर ये कट जाता था, 5x में से x गया 4x प्लस 3। फिर क्या करते थे जी? फिर यहां की फर्स्ट टर्म क्या ले रहे थे? 4x। यहां की फर्स्ट टर्म क्या थी? x। इसे डिवाइड करते थे, देखते थे क्या आया? 4। तो इसका मतलब इसे अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। फिर हम इसे डिवाइड करते थे दोस्तों 4 से, तो 4 को x से गुना करते थे तो आता था 4x। फिर 4 को 1 से गुना करते थे तो उत्तर आता था 4। क्लियर है जी यहाँ तक की बात? फिर यहाँ माइनस का साइन लगा देते थे, ये कैंसिल आउट हो जाता था, 3 में से -4 गया, -1 हमारा आंसर आता था। और ये बात ध्यान रखना कि अगर आप एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं, ब्रजेश राकेश सर हैं, अबे राकेश सर ही हूं मैं, और कौन है? हमें तो नहीं मिला सर, ठीक है? शर्ट बहुत पुरानी है यार। बेसिकली मैंने अपने बच्चे है ना गांव भेज रखे हैं, और मैं रहता हूँ घर पे यहीं पे, तो 1-2 घंटे ही तो पहननी होती थी, तो वही पहनता हूँ मैं रोज। आ जाओ। तो मैं एक बात ये कह रहा था कि भाई हम जब
ऐसे किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, नहीं एल्जेब्रिक क्वेश्चन को, एल्जेब्रिक का मतलब जहां पे वेरिएबल वाली कोई वैल्यू हो, जैसे एक्स वाई ए बी सी सारे वेरिएबल हैं, तो वहां पे नेगेटिव रिमाइंडर चल सकता है और ये हमारा आंसर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहां जरूरी नहीं कि हम ये कहें कि जी प्लस में ही आंसर आएगा, नहीं, ये माइनस में आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना जी। यहाँ पे अब इन्हीं क्वेश्चन को हम पेपर में कैसे करें, आपको कह दे कि यार एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 3, पोलिनोमियल होती क्या है वो एक चैप्टर है, जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। और कह दे यार gx एक दूसरा पोलिनोमियल है और ये है x प्लस 1, क्लियर है जी। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि अगर fx को gx से डिवाइड करें तो बताइए शेषफल क्या है, रिमाइंडर क्या आएगा। यदि हम fx को gx से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो हम एक तो तरीका ये था कि इस तरीके से डिटेल में क्वेश्चन कर लें और फिर आंसर निकाल लें। दूसरा तरीका ये है जो आपको करना है कि जिस चीज से आप भाग दे रहे हो, जिस चीज से आप भाग दे रहे हो, जिस चीज से आप भाग दे रहे हो, ध्यान देना, जिस चीज से आप भाग दे रहे हो उसे इक्वल टू 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 0। अगर 0 मान लिया तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो +1 उधर जाएगा, किसका होगा, -1, किसका हो जाएगा भाई, -1। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, तो -1 का स्क्वायर करोगे +1 आएगा, समझ रहे हो ना, -1 का स्क्वायर +5, x की जगह -1 रखो +3। अब आप मुझे बताओ -1 का स्क्वायर 1 है, ये -5 है +3, तो 3 और 1 4 में से 5 गया -1, ये डायरेक्ट हमारा आंसर। यानी इस तरीके से x की जो वैल्यू हम यहां रखेंगे वही हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है, क्योंकि यहां पे एक क्वेश्चन कभी कभार आता है 2-3 साल में, तो इसलिए मैं इसको उतना बता रहा हूं जितना आपके लिए जरूरी है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए जरूरी है। क्लियर है। अगर मान लो यार रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम कहते हैं कि ये नंबर इससे पूर्णतः भाग हो जाता है, ये नंबर इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। क्लियर है जी। अच्छा, एक एग्जैक्टली डिवाइड का एक और सिनेरियो है, इसको भी ध्यान देना। मैं कहूं कि यार 4 जो है, क्या 12 का फैक्टर है, क्या 4 जो है वो 12 का गुणनखंड है, क्या 4 12 का गुणनखंड है दोस्तों। तो आप कहोगे अगर 12 को 4 से भाग देके ये पूर्णतः भाग चला जाता है और शेषफल 0 आ जाता है, तब तो हम कह देंगे हाँ 4 इसका गुणनखंड है, वरना इसका 4 गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर किसी नंबर का फैक्टर तभी होगा जब हम उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हर हाल में क्या बचे, 0। यानी शेषफल 0 आ गया तो उस स्थिति में हम कह देंगे कि हाँ ये उसका फैक्टर है। अगर शेषफल 0 नहीं आया तो हम कह देंगे वो उसका फैक्टर नहीं। क्लियर है जी। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर यहां शेषफल -1 की जगह 0 आ जाता, -1 की जगह 0 आ जाता, तो हम कह देते कि gx जो है वो fx का एक फैक्टर है। क्लियर है जी दोस्तों। ये है मेरे बच्चों बेसिक एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। अब हम इस पे धीरे धीरे क्वेश्चन कर लेते हैं और चीजों को आगे जानते हैं। आ जाइए जरा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैं अभी शुरुआत में बेसिक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको। हाँ 1 to 23 सीक्वेंस डाला है। हाँ अरे यार ये तो दूसरे वाली क्वेश्चन आ गए भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस अभी कर रहा हूं। बस बच्चों 2 सेकंड का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसमें देखते हैं इसमें कौन से, इसमें नहीं है, इसी में 3 हो गए थे ना, चौथे पे आते हैं। अच्छा हाँ यहां से आ रहे, बस ठीक है बेटा, आ गया क्वेश्चन। चलिए जी दोस्तों,
अब कहानी समझ में आ गई, अब कर लेते हैं। देखिए यार, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को, फिर कराते हैं। बे हो जा छोटा। ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, आपको बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन ये है कि इज x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, कि क्या कोई फंक्शन है एफ एक्स, लेट बी एफ एक्स भी ये फंक्शन, एफ एक्स एक फंक्शन है और एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। कह रहा है कि x प्लस माइनस 2 क्या इसका एक फैक्टर है, इज x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, क्या x माइनस 2 एफ एक्स का एक गुणनखंड है। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई कि अगर ये उसका गुणनखंड है तो ये गुणनखंड तभी होगा जब हम इसको इससे भाग दें तो शेषफल 0 आए। अगर शेषफल 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड है, उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। तो मैंने भाग देना बताया कि मान लो इसका नाम gx, आपको अभी शुरुआत में समझाने के लिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार बताओ fx gx से क्या एग्जैक्ट डिवाइड होगा, तो आप कहोगे अगर शेषफल 0 आ गया तो ये एग्जैक्ट डिवाइड है, अदरवाइज नहीं। तो अब भाग देना मैंने सिखाया कैसे करो, इसको 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब ये वैल्यू 2 यहां रख दो, तो आप रखोगे 2 का वर्ग 4, ये 2 माइनस 5, तो क्या ये 0 आया, 4 2 6 में से 5 गया, 1 आया। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 से इस यानी इस एफ एक्स को, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 को जब x माइनस 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, और 1 रिमाइंडर आएगा, यानी शेषफल कुछ बचा, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर हम क्या देंगे, नो, कि इसका ये फैक्टर नहीं। क्या मेरी बात समझ पाए यहां तक? बिल्कुल। चलिए आगे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आज समय लगेगा, हल्का सा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं बेसिक करा दे रहा हूं पहले, सो दैट हमें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद फिर हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे, खतरनाक लेवल के। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा नहीं है, मैं बता देता हूं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, समझिए। कह रहा है ये कोई फंक्शन है एक्स की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 26 माइनस एक्स की पावर 23 प्लस 1, ये कोई हमारा फंक्शन है, ठीक है जी। इसका मैं नाम लिख देता हूं एफ एक्स। ये है एक्स की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 26 माइनस एक्स की पावर 23 प्लस 1, ये कोई फंक्शन है। अब आपसे वो ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ देम इज द फैक्टर ऑफ दिस, ये पूछ रहा है कि विच वन इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ये क्वेश्चन है सही। फिर से समझाता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है जी ये कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा इसका फैक्टर है कौन सा नहीं है, ठीक है जी। तो पहले वाली स्टेटमेंट में कह रहा है कि x माइनस 1 फैक्टर है बट नॉट x प्लस 1, पर x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि x प्लस 1 है बट x माइनस 1 नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है जी x प्लस 1 भी फैक्टर है और x माइनस 1 भी फैक्टर है। चौथी स्टेटमेंट में कह रहा है कि ना तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है ना ही x माइनस 1 इसका फैक्टर है। ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे करें, ध्यान दीजिए। आपके सामने दो ही चीजें दिखाई दे रही है। पहली चीज ये पूछ रहा है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है, दूसरी चीज आपसे पूछ रहा है कि क्या x माइनस 1 इसका फैक्टर है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में यही वैल्यू दे रखी है। तो आप ये देखिए कि इसे 0 के इक्वल रख लीजिए। 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आई, -1। अब x की वैल्यू -1 रख लेते हैं हम यहां। x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, -1। तो -1 की पावर 29 करोगे -1, -1 की पावर 26 करोगे +1, लेकिन बाहर माइनस लगा इसलिए -1, -1 की पावर 23 करोगे -1 और माइनस माइनस +1 और ये +1। अब आप इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 जो था वो इसका एक फैक्टर है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या x माइनस 1 भी इसका एक फैक्टर है। तो x माइनस 1 को 0 रखो बच्चे, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 1। x की वैल्यू क्या निकल के आई, 1। अगर x की वैल्यू 1 निकल के आई है तो ये वैल्यू अब इसमें रख के देखते हैं। तो 1 रख के देखेंगे तो 1 की पावर 29 1, फिर ये -1 यहां रख के देखोगे -1, ये +1। तो आप देख रहे हो ये वैल्यू भी क्या सोल्व होके आ गई, 0। इसका मतलब ये भी
fx का एक फैक्टर है और ये भी fx का एक फैक्टर है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्तों? सी ऑप्शन, कि बोथ x+1 एंड x-1 बोथ आर दी फैक्टर ऑफ fx। क्लियर है जी यहां तक की बात? किसी को अगर इस बात में दिक्कत है जी हम इनको जीरो क्यों लेते हैं, वैसे ये आपका विषय नहीं है कि हम इसे जीरो क्यों लेते हैं, हमें तो उस मेथड के बारे में समझना है कि मेथड क्या होता है। लेकिन अगर फिर भी समझना है तो मैंने आपको तरीका बताया, 9th क्लास में चले जाइए, 9th क्लास का टॉपिक है और वहां मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। यहां मैं इसलिए भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। आ जाओ दोस्तों, 7वां था ना वो, बताइए जरा। रे फिर से वही आ गया, वाह। यार ये हो क्या रहा है, सेम ही चीज बार बार भेज दी क्या? हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, पढ़िए। इफ x-2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस kx प्लस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं क्वेश्चन पहले से इसमें लगा के रखूंगा, ठीक है? आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब देखिए मेरे बच्चों, यहां पे क्वेश्चन को कह रहा है कि क्या x-2 नहीं, ये कह रहा है कि इफ x-2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये पूछ नहीं रहा कि इसका फैक्टर है या नहीं है। क्वेश्चन में वो ये बात कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, यानी कोई फंक्शन है क्या, x² प्लस kx प्लस 4। कह रहा है जी इसका एक फैक्टर है, और उस फैक्टर का नाम आपको समझाने के लिए मैं रख लेता हूं gx और उसकी वैल्यू x-2। यानी ये बात वो आपसे नहीं पूछ रहा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, वो ये बात आपको बता रहा है कि ये वैल्यू इसकी फैक्टर है, वो ये बात आपको बता रहा है। अगर ये बात आपको बता रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप fx को gx से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि ये तो फैक्टर कहा हुआ है। अगर फैक्टर है तो शेषफल 0 आएगा। अब शेषफल निकालने का क्या तरीका बताया मैंने आपको कि भैया इसे इक्वल टू 0 रख लो, तो x की वैल्यू कितनी बनी? 2। अब वैल्यू उठा के यहां रख दो, x की वैल्यू 2 रख दो। अब ये वैल्यू हर हाल में 0 आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि ये इसका फैक्टर है। अगर ऐसा है तो 2 रखते हैं, 2 का वर्ग 4, 2k प्लस 4। अब आप जानते हैं 4 4 8 हो जाएगा, 2k इक्वल टू -8 आएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -4। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? क्या आप पूर्ण रूप से सहमत हैं? बिल्कुल, अगर सहमत है तो आगे आइए। क्लियर है ना जी ये बात? यहां ये नहीं पूछा कि फैक्टर है या नहीं, यहां दे रखा था कि फैक्टर है, तो हमें बस उस प्रॉपर्टी का यूज करना था। जी कौन सा क्वेश्चन था यार ये? 10वां, ठीक है। और मैं आगे से क्वेश्चन पहले से लगा दिया करूंगा। 11वें क्वेश्चन पे आ जाइए, फिर से 11वां वही आ गया। हाँ बताइए जी, क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर 51 प्लस 16 को जब हम x प्लस 1 से भाग देते हैं, जब हम x प्लस 1 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा? यानी आप ऐसे सोचिए मेरे बच्चों कि कोई फंक्शन है fx, ये है x की पावर 51 प्लस 16, 51 प्लस 16। कह रहा है जी अगर हम इसे x प्लस 1 से भाग दें तो सोचिए कि gx कोई फंक्शन है और ये है x प्लस 1, ठीक है जी। और देखिए मुझे समझाने इसलिए मैं एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूं आपको। तो आपसे क्वेश्चन में वो ये पूछना चाह रहा है कि जी जो fx है इसे अगर हम gx से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? तो क्या करिए, इसे इक्वल टू उठा के रख लीजिए 0, तो x की वैल्यू आएगी -1। यहां अप्लाई कर दीजिए, तो -1 की पावर यहां रखोगे तो -1 की पावर 51 करोगे -1 आएगा। क्लियर है जी? प्लस 16 आएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 15। ये डायरेक्ट हमारा हो जाएगा आंसर।
क्लियर है? आप यहां बिल्कुल मत सोचिए कि 15 इससे x+1 से बड़ा है या छोटा है, क्या है क्या नहीं, इसलिए मत सोचिए क्योंकि उसका एक कारण है कि x एक वेरिएबल है, और x एक अगर वेरिएबल है तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती, 5 हो सकती, 500 हो सकती, 5 करोड़ हो सकती, कुछ भी हो सकती है। तो x तो वेरिएबल है, इसलिए वहां तक हमें नहीं जाना उसमें। बात आई जी समझ में? और आगे आते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना, आ जाओ जी 13वें। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए जरा और कोशिश करिए। कहता है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के को जब हम x माइनस 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2x आता है, तो k का मान बताइए क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन। तो देखिए यार, ये कोई फंक्शन है, यानी कोई पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। क्लियर है दोस्तों? कह रहा है जी जब हम इसे x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? x माइनस 2 से। तो रिमाइंडर निकालना है, 0 रख लो, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? 2। अब x की वैल्यू 2 आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x की वैल्यू यहां 2 पुट करते हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है जी रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है? 2x निकल के आ रहा है। तो रिमाइंडर आएगा मेरे भाई 2x। ऐसा क्वेश्चन ने हमको कहा है कि भाई रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? 2x निकल के आएगा, ऐसा सवाल ने कहा है। क्लियर है जी? तो शेषफल 2x बचता है। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर में शायद माइनस था, -2x था, लेकिन चलो क्वेश्चन हो सकता है 1% में से गलत का होगा, लेकिन हमें तो सोल्व करना था। x की वैल्यू 2 रख लेते, तो 2 का वर्ग क्या आया भाई? 4। क्लियर है? चलो करते हैं, वैसे वहां थोड़ी 2 चौक 8, और ये आया मेरे भाई के 8 और 4 12 आया, और x की वैल्यू हम 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो k की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएगी कितनी? -8। ये आसान सा सवाल हो गया। ठीक है, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था इससे। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई कि k की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चों? यहाँ पे -8। ठीक है जी, यानी उसने खुद रिमाइंडर दे दिया, और वो रिमाइंडर उसने x की टर्म में दिया, तो हम ठाके x की वैल्यू ही तो रख रहे हैं यहाँ पे fx में, तो वो वैल्यू वहां पे हमने अप्लाई कर दी। क्लियर है जी? चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा ही एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, वो कराता हूं। R1 में होगा वो 3 नंबर PNG पे। हाँ, ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करो जरा, जो अभी पढ़ाया था उसी रिलेटेड है, करिए जी जरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए जरा और करिए एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है कि x³ + 5x² + 10x, ये कोई फंक्शन है ना, सॉरी पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल क्या होता है इसको जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा जब मैं पढ़ाऊंगा तब, लेकिन अभी जानना है तो वहां 10th क्लास में वो पोलिनोमियल ही चैप्टर है जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, और जब आप पोलिनोमियल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब जाके आप समझ पाएंगे कि हम उसे 0 क्यों लेते हैं। ठीक है जी? अब यहां कह रहा है कि भैया इसे हमने डिवाइड करना है x² + 2 से। किससे डिवाइड करना है भैया? x² + 2 से। तो मैंने आपको बताया जिससे डिवाइड करना उठा के उसको क्या ले लो? 0 ले लो, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x² की वैल्यू क्या ले लिया आपने? -2। तो अगर मेरे बच्चों x² की वैल्यू आपने -2 ले ली तो यहां पे अप्लाई कर दो -2। अब -2 वैल्यू लेने पे क्वेश्चन में ये कह रहा है, -2 वैल्यू लेने पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया शेषफल जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? -2x। तो आंसर आना चाहिए -2x, ऐसा क्वेश्चन में कहने लग रहा है। ये एग्जाम का सवाल है, SSC का ही। ठीक है जी? अब आप ये बताओ इस x³ को हम क्या लिख सकते हैं? x × x²। आप कहें ऐसा क्यों लिख रहे हैं भैया? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास x² की वैल्यू है, ना कि x की वैल्यू। ठीक है जी? तो इस x² की वैल्यू यहां से रख देते हैं, क्या है? -2। तो -2 को x से गुना करेंगे, क्या आएगा? -2x। इस x² की वैल्यू क्या है? 2 ना -2। x² की वैल्यू क्या है? -2। तो -2 को 5 से गुना करेंगे, -10। ये आ जाएगा भैया 10x ना 10k। -2x से -2x कटा 10k = 10, और k की वैल्यू क्या निकल के आ गई दोस्तों? 1। तो हमारा C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा? C।
सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए मेरी बात को कि मैं किस तरह से आपको क्वेश्चन समझाना चाह रहा था यहाँ पे? क्लियर है भाई? देखो एक बार इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा था? 13 ना? ठीक है। चलिए जी करिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं करा रहा हूं आपको। करिए जी। कह रहा है 2x³ प्लस 5x², 2x³ प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 6। ठीक है जी। कह रहा है जी इसे अगर हम 2x प्लस 1 से डिवाइड करें, 2x प्लस 1 से डिवाइड करें तो आपको बताना रिमाइंडर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप ऐसे सोचा करो यहां पे कि अगर आप इसे 2x प्लस 1 से डिवाइड करने लग रहे हैं तो इसे 0 रख लो, तो x की वैल्यू रखोगे 1, उधर जाएगा माइनस का तो 2 बटे आएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। तो यहां जो फंक्शन है इसकी वैल्यू -1/2 रख देते हैं, यानी x की वैल्यू -1/2 रख देते हैं। तो अब ये बताओ -1/2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा जी? तो आएगा -1/8। यहां आते हैं -1/2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? 1/4, तो आ जाएगा 5/4। ये -4, x की वैल्यू -1/2 और मेरे बच्चों ये आएगा -6। जब हम इसे सोल्व करने लगेंगे 2 चौको 8 आएगा, ये -1/4 आया, ये 5/4 आया, ये मेरे दोस्तों माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -6। अब हमें इसे सोल्व करना है। इन दोनों को अगर देखोगे तो 5 में 1 गया 4, 4 से 4 कट के 1 आया, जमा 2 आया, -6 आया, उत्तर निकल के आया कितना? -3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा मेरे बच्चों क्या? आंसर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है जी? यहां तक की बात है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं? मतलब जो उसने वैल्यू बोली उठा के बस उस फंक्शन में अप्लाई कर दी, जो आया वो हमारा उठा के क्या होगा? रिमाइंडर होगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, अब 13वें पे थे हम लोग, ये करा चुका हूं मैं। ठीक है जी। बेसिक सी चीजें करा, x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए जरा इसे एक बार, फिर करते हैं। पढ़िए जरा क्वेश्चन को। ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5। क्लियर है जी? ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5। कह रहे जी आपको ये बताना है कि x+1 और x-1 जो हैं इसके फैक्टर हैं। ये पूछ नहीं रहा कि इसके फैक्टर हैं या नहीं, कह रहा है कि x+1 और x-1 दोनों ही इसके फैक्टर हैं, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अब मेरे बच्चों हमें ऐसे सोचना चाहिए यहां पे कि अगर यार x+1 इसका फैक्टर है तो इसे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आई? -1। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू -1 अप्लाई करते हैं तो ये इक्वल टू किसके आना चाहिए? 0 के। क्यों इक्वल टू आना चाहिए? क्योंकि x+1 इसका क्या है भाई? फैक्टर है। तो अब -1 रखा तो -1 का क्यों? -1 ये आया -a, -1 का स्क्वायर +1 ये आया b, ये -3 प्लस 5। ठीक है जी। तो ये -a प्लस b इक्वल टू आया -2। यहां तक की बात आई समझ में? ऐसे ही सेकंड वाले में कह रहा है कि भाई x-1 भी इसका फैक्टर है, तो अगर x-1 को हम इक्वल टू 0 रखते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि इसे डिवाइड करना है तो x की वैल्यू क्या अप्लाई करनी होगी? 1। तो यहां 1 अप्लाई कर देते हैं। तो 1 रखोगे तो यह आ जाएगा a, यह आ जाएगा b, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 5, 8 और इधर आ जाएगा 0। अब आप जानते हैं ये a यहीं रख लेते हैं, b यहीं रख लेते हैं, 5 और 3 8 उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। अब मेरे बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अब तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं, a से a कैंसिल हो जाएगा, b और b 2b आ जाएगा, 8 2 10, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -5। क्लियर है जी? अब b
बी की वैल्यू यहां रखेंगे तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी -3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं इतनी बातों को? चलिए जी, अच्छा पिछले वाले में गलती करिए क्या? 2x इक्वल टू, एक मिनट देख लेते हैं यार, ठीक तो था 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1/2 ही तो लिया हुआ है, गलत कहां? चलिए जी, कौन सा क्वेश्चन था यार? 15वां, 16वें पे आ जाओ। क्वेश्चन इतने बढ़िया बढ़िया कराएंगे, लेकिन पहले बेसिक चीजें खत्म कर लेते हैं, ठीक है जी। अब थोड़ा आगे आते हैं, चीजों को और बढ़िया से समझते हैं भाई। यहां तक जो चीजें बताई हैं आपको, अब उसी पे आगे आते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था साइक्लिसिटी, कल या परसों की क्लास में साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, 2 क्लासों में खत्म हुआ था, जिसे यूलर क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। अब उसी पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मुझे यार एक बात बताओ, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन ये लिख दूं भाई कि 32 की पावर 32 32 की पावर 32 की पावर 32, समझ गए ना? देखिए, 2 चीजें थी। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा था आपके सामने कि भाई 32 की पावर 32 की पावर 32, ये बिल्कुल अलग चीज है ना? इसका मतलब था, जो मैंने कल या परसों की क्लासों में कराया हुआ है, मतलब 2 तरीके से मैंने करा दिया था, सिंपल से भी और उससे भी, साइकिल से भी। इसका मतलब ये है, लेकिन यहां जो मैंने चीज लिखी है ये बिल्कुल अलग बात लिखी है। इसका मतलब है कि 32 की पावर 32, 32 की पावर 32, जैसे मैंने लिखा p⁻2⁻3, तो इस 2⁻3 का मतलब है कि 2 को कितनी बार गुना करो? 3 बार गुना करो, हाँ है ना? अगर यही बात ऐसे लिखी रहती कि p2⁻3, तो इसका मतलब होता है सीधा p की पावर 2 गुना 3। तो दोनों चीजों में दिन रात का अंतर है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। यहां कह रहा हूं 32 की पावर 32 की पावर 32, और इसे डिवाइड करना है मेरे बच्चों, आपको किससे डिवाइड करना है जी? 7 से डिवाइड करना है। आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। करिए जरा, प्रयास करिए, फिर मैं कराता हूं। टिक 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 टिक, करो भाई, करो करो। करो बेटा करो। आ जाइए जी। देखिए यार दोस्तों, मेरी बात को गहराई से समझिएगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि ये कोई नंबर है यार, अगर हम इसे 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही मुझे बटे में 7 दिखाई दिया, जैसे ही बटे में मुझे नीचे 7 लिखा दिखाई दिया, मेरा खून खोल गया देख के कि 7 एक प्राइम नंबर है और इसको टोशेंट मेथड से करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा दिया? भाई मैंने कहा कि नंबर सिस्टम एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है। आप जो पढ़ा रहा हूं इसको धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आने वाली 10 से 12 क्लासों में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा। अदरवाइज क्या होगा कि रिमाइंडर थ्योरम में दुनिया भर के डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन घुसे होंगे, तो जब तक डिविजिबिलिटी नहीं होगी तब तक ये नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। अच्छा, कैंसिलेशन वाला, एक बच्चा कह रहा है कैंसिलेशन वाला साइक्लिसिटी में, तो बावले मैंने पहले ही बोला था कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब आप कैंसिलेशन अप्लाई कर चुके होंगे। यानी अगर इन दोनों में कुछ कॉमन आता ना, तो पहले हमें इसे काटना पड़ता, ठीक है जी।
तो ये तभी अप्लाई होगी जब इन दोनों में कुछ भी बात कॉमन ना आ रही हो, इस बात का ध्यान रखना। तो अब हमें ये बात पता है कि यार यहाँ नीचे 7 लिखा है और 7 जो है एक प्राइम नंबर है। अगर 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका साइकिल कितने पे रिपीट होगा? 6 पे। अगर p एक प्राइम नंबर है तो इसका टोशन p-1 है। तो 6 को किससे भाग देना है? इस ऊपर वाली पावर से, 32 की पावर 32 से। तो मेरे बच्चों 32 की पावर 32 को 6 से डिवाइड करना है। क्लियर है जी? अब इसको डिवाइड करने में कोई बड़ी चीज नहीं है। क्यों नहीं है कोई बड़ी चीज? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि 6 7 6 5 30, 6 6 36 कितना बना जी? -4। भाई 6 6 36 लेंगे, -4 बना। और -4 की पावर 32 करोगे तो उत्तर आएगा 4 की पावर 32। क्लियर है? अब इसे आप 6 से भाग दोगे तो ये बात हमने कल डिस्कस करी थी कि 4 की कुछ भी पावर दे रखी हो, अगर आप उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा ही रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। हमेशा ही रिमाइंडर क्या आएगा? 4। बिल्कुल सही। इसका मतलब मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि यार अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 का साइकिल हुआ 6, तो 6 से इस पावर को डिवाइड करना है 32 की पावर 32 को, है ना। तो 32 की पावर 32 को जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर -4 आया, तो माइनस की इवन पावर होगी तो उत्तर आएगा प्लस। तो 4 की पावर 32 को 6 से भाग दोगे, शेषफल क्या आया? 4। इसका मतलब यह बना कि जो पावर है, ये जो पावर है, ये जो पावर है, इस पावर को, ये जो पावर है इस पावर को 6 से भाग देने के बाद एग्जैक्ट डिवाइड होके 4 पावर बच गई, यानी कंप्लीट साइकिल घूम के 4 पावर बच गई। यानी अब हमारा क्वेश्चन केवल और केवल ये रह गया कि 32 की पावर 4। अब इसे हमें 7 से भाग देना है, हाँ है ना। अब क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकता हूं 7 5 35 -3 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा? 81। 81 को 7 से भाग दे दो भाई, तो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 एकम 7, उत्तर आया 4। ये हमारा आंसर है। क्लियर है यहां तक की बात? हाँ है ना? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी गुड। अब मैं इसी क्वेश्चन को उस फॉर्मेट पे चेंज कर रहा हूं, है ना, घबराना नहीं। और तुक्के से आंसर सेम आएगा, उसको आप ये मत सोचना कि सेम बात है ना, तुक्के से सेम आ रहा हो। अगर ये क्वेश्चन होता और मैं कहता कि 7 से डिवाइड करो, तो मुझे ये बात पता थी कि यार इसका मतलब ही ये है कि 32 की पावर 32 गुना 32 डिवाइड करना था किससे जी? 7 से। ये क्वेश्चन था, है ना। अब मुझे पता है कि यार 7 है तो 7 एक प्राइम नंबर है, इसका साइकिल किस पे घूमेगा? 6 पे। तो 32 की पावर 32 ना, सॉरी 32 गुना 32 ऊपर वाली पावर, इसे 6 से भाग देंगे तो 6 6 36 -4, 6 6 36 -4, -4 गुना -4 16, 16 को 6 से भाग देंगे, अगेन रिमाइंडर क्या आएगा? 4। तो यानी 6 से भाग देके यहां शेषफल आया 4, तो यानी उत्तर आया 32 की पावर 4। यानी कंप्लीट साइकिल हो गया 32 की पावर 4 बचा, इसे 7 से भाग दोगे, 7 5 35 -3 की पावर 4 81, 81 को 7 से भाग दोगे, अगेन रिमाइंडर आएगा 4। तो आप ये कतई मत समझना कि ऐसे से भी रिमाइंडर वही आएगा और ऐसे से भी रिमाइंडर वही आएगा। यहां पे भी रिमाइंडर 4 आया और यहां पे भी रिमाइंडर 4 आया, ऐसा कतई मत सोचना। ये केवल और केवल तुक्के से आया है ना। ये केवल और केवल मतलब इत्तेफाक से आ गया कि इसका भी आंसर सेम है और इसका भी आंसर सेम है। वैसे इनके आंसर हमेशा डिफर करेंगे। क्लियर है? मतलब आप इसको अलग चीज है और ये अलग चीज है, दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करके क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। बात आ रही है भाई समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा है स्पीडोमीटर लगा दो। हरामखोर, लाइव में भी स्पीडोमीटर लगा दो, मतलब जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं आगे उस पे तो स्पीडोमीटर पे पहुंच जाएगा। अच्छा, साउथ की फिल्में ज्यादा देख रहा है। देखिए जी आगे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप के। देखिए यार, एक क्वेश्चन था एसएससी का, 50 की पावर 51 की पावर 52 डिवाइड करना है 11 से। कहा भैया शेषफल निकाल के बताओ। बताओ मेरे बच्चों। और सुनाओ तुम लोगों ने वो सीरीज देखी पता लोक, हाथेराम चौधरी? हैं, अच्छी लगी यार मुझे तो। पर मत देखना तुम, इंटरनेट खराब मत करो, हमारी क्लास देख लो। आ जाओ। देखो यार 11 क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसका साइकिल कितने पे घूमेगा? 10 पे।
लेकिन 10 से किसे भाग दोगे? तो 10 से भाग दो इस वाली पावर को, 51 की पावर 52 को, 51 की पावर 52 को 10 से भाग दो। अब भाग देना किसने सिखाया? मैंने। कैसे? कि 10 से भाग दोगे 10 5 50, 1 बचा, 1 की पावर जो मर्जी रख लो, रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट साइकिल घूम घाम के 1 पावर बची। कंप्लीट साइकिल घूम के कितनी पावर बची? 1। तो आपका आंसर आया 50 की पावर 1 डिवाइड बाई 11, तो 11 चौक 44, रिमाइंडर आ गया 6। डायरेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? बिल्कुल जबरदस्त थी ना सर, देख ली? चलो बहुत बढ़िया। कौन सा डायलॉग सबसे अच्छा लगा? एक डायलॉग था उसमें, तेरा फूफा, क्या था वो? तेरा फूफा सस्पेंड हांडा है। बहुत बढ़िया था वो। आ जाओ जरा, आ जाइए दोस्तों, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया, उसको और एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम धड़ाधड़ क्वेश्चन उठाए जाएंगे और सोल्व करे जाएंगे, दिक्कत नहीं आनी अपने को। भाई कहानी ये है कि एक बाइनोमियल थ्योरम है, इससे तो मेरे बच्चों हमारे पास डायरेक्ट कोई क्वेश्चन, मतलब ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है नहीं बाइनोमियल थ्योरम, है ना। बाइनोमियल थ्योरम हमारे चीज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम 10th क्लास तक नहीं पढ़ाई जाती, 11th क्लास तक पढ़ाई जाती है। लेकिन कहानी ये है कि इससे कुल मिला के 4 रिजल्ट निकलते हैं, और वो चारों रिजल्ट हमारे लिए बड़े जरूरी है। वो चारों रिजल्ट हमारे लिए बड़े जरूरी है, तो हम चारों रिजल्ट की तरफ ही बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चारों रिजल्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मैं बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ा रहा, इसके जो 4 रिजल्ट हैं वो केवल सिखा रहा हूं। पहला रिजल्ट, a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n अगर दे रखा है, एंड n इज ऑड, और n अगर एक विषम हो, यानी n अगर एक विषम घातांक हो, n अगर एक विषम घातांक हो, तो ऐसा नंबर हमेशा ही a माइनस बी से डिवाइड होगा। ऐसा नंबर हमेशा ही a माइनस बी से डिवाइड होगा। आप कहें कैसे? तो देखो यार, मैं अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दूं, तो यहां पे भी n की वैल्यू मैंने ओड रख दी, यहां पे भी ओड रख दी, दोनों जगह सेम होनी चाहिए। ठीक है, n ही रखा है मैंने। तो इसका एक फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू में बाकी कुछ भी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि a माइनस बी इसका एक कॉमन फैक्टर यहां से निकल के आ गया। तो मैं एग्जैक्टली आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n में n अगर एक ओड नंबर है, n अगर एक ओड नंबर है, तो ऐसा नंबर हमेशा ही a माइनस बी से डिवाइड होगा। क्लियर है दोस्तों? किससे डिवाइड होगा? a माइनस बी से। याद रखने का भी मैंने एक तरीका आपको बताया। अब आते हैं जी इसी के दूसरे रिजल्ट पे, कि a की पावर n माइनस बी की पावर n अगर n इज इवन, इवन का मतलब जानते हैं सम संख्या, यानी जो 2 से भाग होने वाली, ये ओड यानी विषम। तो n अगर एक इवन नंबर है, तो ये हमेशा ही a माइनस बी से भी डिवाइड होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। आप कहें क्यों? आप एक एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों ही जगह इवन पावर है। तो इवन पावर है तो इसका क्या फार्मूला बना? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ है ना? इसका मतलब इसके 2 फैक्टर बने। अगर इसके 2 फैक्टर बने तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमेशा किससे डिवाइड होगा? a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी। मतलब अगर यहां इवन पावर होगी तो ये हमेशा a माइनस बी को भी भाग आएगा और a प्लस बी से भी भाग आएगा। ठीक है जी। कल्पना, मेरा कमेंट नहीं जा रहा बेटा कल्पना। देखिए अब और आगे आते हैं। क्लियर है जी यहां तक की बात? सर आप बताओ ना कितने दिन क्लास हुआ? बेटा 24 तारीख से क्लासें चल रही हैं, आप देख लीजिए उस पे, क्या नाम है, ऐप पे 24 तारीख से क्लास चला रहे हैं। आज 12 जून हो गई है, तो जितनी क्लासें हुई हैं सारी ऐप पे अवेलेबल है। अगर आपका लेट एडमिशन हुआ है तो उसको वहां पे जाके देख लीजिए दोबारा से। आ जाइए जी इसके थर्ड रिजल्ट पे। क्या है जी थर्ड रिजल्ट? थर्ड रिजल्ट ये कहता है कि a की पावर n
प्लस बी की पावर एन, एन अगर ओड है, एन अगर एक विषम संख्या है, तो ऐसा नंबर ए प्लस बी से भाग होगा हमेशा। ऐसा नंबर हमेशा ही ए प्लस बी से डिवाइड होगा। क्यों होगा भैया? अब देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दूं मैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है? तो आप कहोगे जी इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और आगे भी बहुत कुछ, हाँ या ना, यानी ए प्लस बी का एक कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, इसलिए ऐसा नंबर हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है जी यहां तक की बात? एक चौथा रिजल्ट क्या, इस तरह फार्मूले से याद रख लेना। चौथा रिजल्ट क्या था जी कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन अगर एक इवन पावर है, तो भैया ये किससे डिवाइड होगा? इसका कोई एक स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, इसका कोई एक स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। क्लियर है जी? एक बच्चा कह रहा है सर नंबर लेके बताओ। अरे मेरे भाई सब कुछ लेके बताऊंगा, पेशेंस तो रखो। हाँ थोड़ा तो आगे देखिए जी, अगर n एक इवन नंबर है तो इसका कुछ इलाज नहीं है कि किससे डिवाइड होगा, कुछ नहीं पता, अलग से कोई लॉजिक लगेगा, क्वेश्चन में लगा के देखना पड़ेगा। आपका ऐसा क्यों? तो आप देखिए n की वैल्यू 2 ले लें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें कोई एक फैक्टर बाहर निकल के आ जाए अलग से? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि कोई ऐसा फार्मूला नहीं। तो ये ध्यान रखना, कुल मिला के यहाँ 4 ही रिजल्ट है मेरे बच्चों। कौन कौन से 4 रिजल्ट है फिर से समझाता हूं। अगर माइनस है और ओड पावर है तो ए माइनस बी से भाग होगा, अगर माइनस है और इवन पावर है तो ए माइनस बी से भी होगा, ए प्लस बी से भी होगा, अगर प्लस है और ओड पावर है तो ए प्लस बी से होगा, और अगर प्लस है इवन पावर है तो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों? अब हम उठा के इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। आप 5 सेकंड के लिए एक बार इन चीजों को फिर से देख लीजिए, फिर इन पे क्वेश्चन कराते हैं। बच्चे पूछा क्या पी रहे? दारू पी रहा हूं, वह जूस पी रहा हूं, ढकनो मौसमी का, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और कोरोना से लड़ने के लिए विटामिन सी की जरूरत है। आ जाओ दोस्तों, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन ले दिया मैंने, कोई नहीं, अगला लेते हैं। फिर इसको भी लेंगे। हद है यार, बेसिक से लेते हैं यार, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करा लेते हैं, अदरवाइज दिक्कत में आ जाओगे तुम सारे। तेरी क्या यार, सिस्टम ही हैंग हो गया यहाँ पे। चले आओ बच्चे, पहले बेसिक क्वेश्चन उठाता हूँ, चिंता वाली बात नहीं है। भाई 1 सेकंड रुक जाओ, मैं क्वेश्चन की फाइल ही देख लूँ, मेरा मोबाइल कहाँ रखा है पूरा। बस 2 सेकंड लगेंगे, एक बार क्वेश्चन की सीक्वेंस मिल जाए। इसमें है कौन? चलो ये वाला बताओ साथ। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी। कहता है ये ए माइनस बी से भाग होगी कब? आपको ये बताना। 7वां क्वेश्चन पढ़िए जरा। पढ़िए जी 7वां क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहे रेलवे एनटीपीसी और इनके लिए सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। वो भी मेरा कमेंट क्यों नहीं जा रहा? जा रहा बेटा, तेरा कमेंट भी जा रहा है, तुझे नहीं पता चल रहा। देखो ध्यान से, आपको एक बात याद होगी, मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि बेटा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर एन एक इवन नंबर है, एन अगर एक इवन नंबर है तो इसका कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बनता है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर एन एक ओड नंबर है, एन एक ओड नंबर है,
तो ये हमेशा ही a प्लस बी से डिवाइड होगा। अभी लिखवा के ये चीज हटाऊं, लेकिन यहां कह रहा है कि यार a की पावर n प्लस बी की पावर n जो है, a की पावर n प्लस बी की पावर n जो है, ये एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए a माइनस बी से। तो n की किस वैल्यू पे डिवाइड होगा? तो मुझे बताओ कि जो हमने चारों फार्मूले लिखवाए हैं अभी, उसमें कहीं पे भी मैंने ऐसा लिखवाया कि प्लस वाले में n की इवन पावर लूं या ओड पावर लूं तो a माइनस बी उसका फैक्टर बन जाए। तो आप कहोगे नहीं सर, प्लस वाले में आपने दो ही चीजें लिखवाई थी, इस वाले में कि अगर n इवन है तो इसका कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, अगर n ओड है तो ये हमेशा ही a प्लस बी से डिवाइड होगा। और आपने देखा यहां प्लस का साइन है, तो n इवन लूं या ओड लूं, मतलब ओड लेता तो a प्लस बी से डिवाइड होता, a माइनस बी से तो किसी भी वैल्यू में डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर डी होगा कि फॉर नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, के n के किसी भी पूर्णांक मान के लिए ये जो वैल्यू है ये कभी भी a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगी, कभी भी a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है जी यहां तक? अब आगे आते हैं, सातवां क्वेश्चन था, ठीक है जी। बस तुम थोड़ा पेशेंस रखना, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, एक क्वेश्चन पहले ही लगा दूंगा। हो क्या रहा है कि सिस्टम जैसे अभी आपने देखा ना कि उस पूरा बंद हो गया, बोर्ड ऐसे हो गया था ये, तो मैं भी उससे परेशान था। आठवां गलत होगा, ये क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया, तो भाई आज के लिए माफी, कल से ऐसी गलती होने ही नहीं दूंगा किसी भी हालत में, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स हो रखे हैं इसमें, ये सिस्टम हैंग हो गया था। आ जाओ जी, करो जी पांचवा क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि बताइए ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा? 19 की पावर 5 जमा 21 की पावर 5। तो अभी हमने ये पढ़ के हटे कि a की पावर n प्लस b की पावर n में अगर n एक ओड नंबर है, अगर n एक ओड नंबर है तो ये नंबर हमेशा ही a प्लस बी से डिवाइड होगा, है ना। और आपने देखा कि यहाँ दोनों ही जगह पावर क्या है? ओड है, 5 भी ओड है, दोनों जगह पावर 5 है, 5 ओड है। तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 19 प्लस 21 से डिवाइड होगा। 19 प्लस 21 का मतलब क्या बना? 40। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये हर हाल में किससे डिवाइड होगा? 40 से। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कहूं कि भैया 840 जो है ना वो 12 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 840 जो है वो राजस्थान का सीमेंट नहीं जाते क्या विष्णु? वह ध्यान दे पढ़ाई पे। मैं ये कह रहा हूं कि 840 12 से पूर्णतः भाग हो रहा है, तो अगर 840 12 से पूर्णतः भाग होने लग रहा है तो मुझे ये बताओ कि क्या 840 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा? तो आप कहोगे जी अगर 840 12 से पूर्णतः भाग हो रहा है ना तो 12 के किसी भी फैक्टर से भी एग्जैक्ट डिवाइड होगा। यानी अगर 840 12 से भाग हो गया तो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगा। तो ऐसे ही अगर ये नंबर 40 से पूर्णतः भाग है तो 40 के किसी भी फैक्टर से भाग होगा। तो 10 इसका फैक्टर है, बिल्कुल सही है। 20 इसका फैक्टर है, बिल्कुल सही है। 10 और 20 दोनों इसके फैक्टर हैं, बिल्कुल सही है। न तो 10 न ही 20, तो ये तो गलत है। यहां केवल इस्तेमाल कर दिया तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी 10 और 20 दोनों से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है जी? ये जो क्वेश्चन को निकालना पड़ता है ना क्लासिफिकेशन, ये आगे से मैं कतई दिक्कत नहीं होने दूंगा आपको। आज के लिए हाथ जोड़ के माफी। आ जाइए, ये तो इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि मत ही पूछो बात, ये तो धुआं उठा देगा। ये सीडीएस 2018 का क्वेश्चन है ना, 2017 का, और एसएससी मींस 2018 का क्वेश्चन है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। सीडीएस 2017 का क्वेश्चन है, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं 2017 या 18 है, मतलब है इसी का सीडीएस का। बताना कि रिमाइंडर क्या होगा ना, सॉरी इनमें से किससे डिवाइड होगा एग्जैक्ट। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। पंकज कह रहा स्क्रीनशॉट अलाउड करो, बेटा जरूरत ही नहीं है।
जो बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ने लग गया, हाथ पे लिख लो, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर पढ़ना है तो कॉपी लो, एक एक क्वेश्चन को लिखो, नोट्स बनाओ, करो। आ जाओ दोस्तों, कहानी ये है कि क्वेश्चन ये है कि 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10, ये क्वेश्चन। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, कि ये बात मैंने लिखवाई थी कि a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर n एक इवन नंबर है, n अगर एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये भाई a माइनस बी से भी पूर्णतः भाग होगा और a प्लस बी से भी भाग होगा। अगर याद ना रहता और रट्टा मत मानना बिल्कुल भी, तो n की जगह 2 रख लो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। इसका फैक्टर होगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी इससे भी भाग होगा और इससे भी भाग होगा। तो अगर हम ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं मेरे बच्चों, तो आप देखोगे 7 माइनस 5 से भी डिवाइड होगा ये नंबर और 7 प्लस 5 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये संख्या 12 से भी पूर्णतः भाग होगी और 2 से भी पूर्णतः भाग होगी। यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, नजरों के सामने जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है मेरे बच्चों, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये हमेशा ही 2 से भी भाग होगा और 12 से भी भाग होगा। अब ये बातें हमने सिखा रखी थी, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया यहाँ पे कि ऑप्शन में ही गेम घुमा दिया। क्या गेम घुमा दिया? ना तो ऑप्शन में 12 दिया, ना ही ऑप्शन में 2 दिया, तो चारों ऑप्शन में ना 12 मिला ना आपको 2 मिला। दिक्कत आके फंस गई है, ना 12 मिला ना 2 मिला, फिर क्या करें? अब आप सोचो। आ जाइए मेरे दोस्तों, देखो यार, मैं आपको रटे रटाई लेवल तक ही नहीं करा रहा हूं, मैं हर तरीके के क्वेश्चन कर रहा हूं, इसलिए पूरा दिन लगता है इनको ढूंढने में और फिर सेट हो नहीं पाते। आगे से मैं सेट होने में दिक्कत नहीं करूंगा, एक एक क्वेश्चन पहले से लगा मिलेगा, आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। एक बच्चा कह रहा है लेखपाल वेखपाल। बेटा हम जो तैयारी कर रहे हैं दुनिया भर के सारे एग्जामों के लिए काम आएगी, ठीक है, परेशान ना हुआ करो। आ जाओ, मैं इसको ब्लैक वाले पे यूज कराता हूं, जो बच्चे कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड यूज करो। तो ध्यान दो, क्वेश्चन ये था कि 7 की पावर 10 माइनस 5 की पावर 10, ऑप्शन से शायद 10, 11, 13 और 15, ये 4 ऑप्शन थे, बताना था कौन सा सही। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर हाल में आपको एक ही काम करना है यहां पे, क्या कि ऐसे हर क्वेश्चन के लिए आप ये देखिए कि ये जो हमने 4 फार्मूले लगाए हैं, a की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर n इवन पावर है तो a माइनस बी से भी भाग होगा, a प्लस बी से भी। अगर ओड पावर है तो a माइनस बी से भाग होगा। ऐसे इवन में अगर प्लस का था तो क्या होगा? तो चारों फार्मूले जो लिखवाए थे वो अप्लाई करके देखने। अगर डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है तो आपका आंसर आ गया, नहीं तो इसका मतलब उसने आपके साथ मजे ले लिए हैं। अगर ऐसा है तो क्या किया जाए? अगर ऐसा है कि वो फार्मूले अप्लाई नहीं हो रहे और आपका आंसर नहीं आ रहा उससे, तो ये करना है, फिर आप इसको ब्रेक करिए। कैसे ब्रेक करिए? कि आप इसको रखिए दोस्तों, 7 की पावर 10 है ना, तो इसको तोड़ लेते हैं। 2-3 तरीकों से तोड़ के देखते हैं कि कैसे सेट होना है। एक मैं यहां 7 की पावर 2 रख लेता हूं, 5। एक यहां मैं 5 की पावर 2, 5, कोई दिक्कत नहीं है। यह बन जाएगा 49, ये बन जाएगा 25। अब मेरा एक फार्मूला था कि a की पावर n माइनस बी की पावर n में n अगर ओड नंबर है तो ये हमेशा ही किससे डिवाइड हो जाएगा? a माइनस बी से। अगर ऐसे देखे तो 49 में से 25 गया, भाई कितना बचा? हद हो गई यार, 49 में 25 गया, कितना बचा? 24 बचा। लेकिन दिक्कत यह है कि 24 भी मेरे ऑप्शन में आंसर नहीं है ना, क्योंकि अगर 840 मैं कह रहा हूं 12 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 से अलावा भी बहुत सारे नंबर होंगे जिससे डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे भी बात नहीं बननी, तो क्या करें? तो भैया कुछ नहीं करो, फिर इसे सोल्व करना होगा। कैसे सोल्व करना होगा? ध्यान दो, 7 की पावर 5 की पावर 2 कर दो,
-5 की पावर 5 की पावर 2 कर दो, क्योंकि मैंने उल्टा भी करके देखा, उससे आपकी बात नहीं बनी। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान देना मेरी चीज को, कि एग्जामिनर चीजों को घुमाएगा, बेसिक कभी नहीं उल्टा सीधा करेगा, बेसिक हमेशा मेंटेन रखेगा, ठीक है। तो अगर बेसिक मेंटेन रखेगा तो आपको जो भी चीजें घुमाएगा उसी बेसिक से होके गुजरेंगी। अब 7 की पावर 5 है, -5 की पावर 5। अब कहानी यह है कि आप घर पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, सारा गेम उस चीज पे डिपेंड है। मैंने आपको ये कहा था कि बेटा 7 की पावर 1 बताओ क्या हुआ, 7। बेटा 7 की पावर 2 बताओ क्या हुआ, 49। 7 की पावर 3 बताओ बेटा क्या हुआ, 343। बेटा 7 की पावर 4 बताओ क्या हुआ, 2401। बेटा 7 की पावर 5 बताओ क्या हुआ, ठीक है क्या, 5 एकम ना सॉरी, अरे 7 एकम 7, 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16। यही है ना भाई, देखना एक बार, 16,807। अगर आपको ये बातें याद है तब तो आपके लिए ठीक है चीजें, अगर ये याद नहीं है तो आप दिक्कत में आएंगे। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125। अगर आप मेरी बात को गौर से समझ रहे होंगे तो मैंने ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं और कहा था कि ये 6 पावर तक की चीजें याद कर लो एटलीस्ट, ठीक है। 2 के लिए मैंने कहा था 12 पावर तक याद रख लो, 3 के लिए भी मैंने कहा था कि 6 पावर याद रख लो, 5 के लिए भी और 7 के लिए भी। ये बड़ी काम आनी है, डाटा लगातार यूज होता है। तो 7 की पावर 5 है 16,807 और 5 की पावर 5 है 3125, ठीक है जी, 16,807। अब अप्लाई करते हैं इसको यहां, तो 7 की पावर 5 हुआ 16,807 और मेरे बच्चों 5 की पावर 5 था 3125। इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2। अब एक फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लग गया यहां पे, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है मेरे बच्चों, तो आप कहोगे ये होता है ए माइनस बी, तो 16,807 माइनस 3125 और ए प्लस बी 16,807 प्लस 3125। ये 2 फार्मूले आपको आते हैं, मतलब ये फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कुछ नहीं करो, इनको अब इधर जोड़ लो इधर घटा लो, तो इन्हें जोड़ोगे तो 7 5 क्या आएगा 12, 2 और 1 क्या आएगा 3, 8 और 1 आएगा 9, 6 और 3 आएगा 9, यह 19,932। एक बार देख लेते, 5 7 12, 2 और 1 3, 8 और 1 9 और फिर क्या था 6 और 3 9, 19 जटाओगे तो यहां वैल्यू कुछ और आएगी। अब हमें ये देखना है कि ये एक्सप्रेशन किससे डिवाइड हो रहा है ऑप्शन में से, तो 10 से तो डिवाइड नहीं होता दिख रहा, क्यों, क्योंकि यहां भी 7 में से 5 गया, कितना बचना था 2, यूनिट डिजिट 2 है, तो ये 10 से तो किसी भी सूरत में डिवाइड नहीं होगा। अब आगे ऑप्शन है 11 13 15, 15 से भी डिवाइड नहीं होना था। क्यों नहीं होना था डिवाइड, क्योंकि 15 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब आखिरी में या तो 0 आ रहा हो या फिर 5 आ रहा हो। यहां ना तो आखिरी में 0 आ रहा ना 5 आ रहा, इसका मतलब ये 15 से भी भाग नहीं होना। अब या तो आंसर 11 या 13। अब 11 का एक डिविजिबिलिटी का नियम है, मैं समझा देता हूं। वो नियम ये है कि अगर अल्टरनेट डिजिट का जोड़ कर लीजिए और फिर उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, अगर वो डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए तो नंबर 11 से डिवाइड है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है वैभव, मेरा कमेंट नहीं जा रहा वे। तो देखिए यार, अब यहां 11 का डिविजिबिलिटी नियम लगाएंगे तो कैसे लगेगा भाई नियम, 1 और 9 10, 10 और 2 12, क्लियर है जी। यहां लगाओगे तो 9 और 3 12, तो डिफरेंस 0 आ गया ना। इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होने लग रहा है, 11 से डिवाइड होने लग रहा है। तो इसका मतलब ये 11 इसका सही आंसर है। आप कहें सही क्यों है, क्योंकि अगर मान लीजिए 5 गुना 6 लिखा है, मैं पूछूं कि 6 से भाग होगा कि नहीं होगा, जब 6 कट गया तो भाग हो गया, किसी एक से कट गया तब भी वो डिवाइड हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्तों, 11 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या आप यहां तक की बात समझ पा रहे हैं? बहुत सब बढ़िया। अंकुर ने 11 आंसर दिया, श्रुति ने भी 11 आंसर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। लड़कियां भी पढ़ रही हैं, बहुत खुशी की बात है, और वो भी मैथ, और बहुत अच्छी, और लड़कियों को समझ आ रहा है। राकेश 15, अरे हराम खोर, मेरा नाम खराब कर रहा। 15 कैसे आंसर आ गया भाई, 11 आएगा। क्लियर है यहां तक की बात? बढ़े आगे। बेटा एक बच्चा कह रहा है कि बुक बताओ मैथ की। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अभी कोई बुक मत परचेज करो।
मुझे 10 दिन का टाइम दे दो, 10 दिन मुझे पढ़ा लेने दो, उसके बाद फिर जो बुक बोलोगे मैं सारी सजेस्ट कर दूंगा यहाँ दोबारा भी आपको। 10 दिन तक मुझे पढ़ा लेने दो, एक बार पूरा चैप्टर तो कंप्लीट करा लेने दो, चीजें इंटरलिंक है, अभी खुली ही नहीं है बहुत सारे अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए जी, तो इसका आंसर होगा 11। अब आपको समझ आया कि ये क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं होते हैं, कुछ जगह तो डायरेक्ट फार्मूले से सेट हो जाते हैं, कुछ जगह डायरेक्ट फार्मूले से सेट नहीं होते। क्लियर है जी यहां तक का? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आ जाइए दोस्तों, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। करिए द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, ये बताना कि इनमें से किससे डिवाइड हो रहा होगा। बताइए, आपको ही आंसर देना है। 10-10 बच्चे आंसर क्यों दे रहे हैं भाई? रितु कह रही रिकॉर्डेड है। नहीं बेटा, लाइव है। देखिए जी, आइए जी, 10 नहीं था उसका आंसर, 11 था भाई। हाँ, घर पे ही पढ़ाता हूं भाई, घर पे ही बोर्ड लगा रखा है। देखिए यार, बताना है भैया, सॉरी। अब एक बात बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? हमें पावर तो सेम लानी होगी तभी सेटिंग बैठेगी क्वेश्चन की। अगर पावर सेम लेके आनी है क्वेश्चन की, तो कैसे सेम लेके आए भाई? क्वेश्चन ये था कि 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n। अब यहां चीजें अलग अलग है, यहां 2 है या 3 है, तो 2 को अंदर ले लो ब्रैकेट में। तो 5 की पावर 2 की पावर n, 2 की पावर 3 की पावर n, तो यह हो जाएगा 25 की पावर n, और ये 8 की पावर n। अब यहां 2 गेम बनेंगे। पहला गेम क्या बनेगा, ध्यान देना मेरी बात पे, कि भैया n की वैल्यू क्या है ये हमको नहीं पता। इफ n इज ओड, अगर n ओड नंबर है, अगर n यहां पे विषम होता, अगर n मेरे बच्चों यहां क्या होता, विषम होता, ओड नंबर होता, तो ये किससे डिवाइड होता, a माइनस बी से, यानी 25 माइनस 8 से। 25 में से 8 गया, क्या बचा, 17। लेकिन अगर n इवन होता, n इवन होता, यानी ये नंबर इवन होता, तो किससे डिवाइड होता, a माइनस बी से भी डिवाइड होता और a प्लस बी से भी, यानी 25 माइनस 8 से भी डिवाइड हो रहा होता और 25 प्लस 8 से भी डिवाइड हो रहा होता, यानी ये 33 से भी भाग जा रहा होता और भैया 17 से भी भाग जा रहा होता। हाँ या ना? अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या दे रखे हैं मेरे बच्चों। अब ऑप्शन ये था कि इसका गुण, सॉरी, द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, इस जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका फैक्टर इनमें से कौन सा होगा, ये हमारा सवाल था। अब आप खुद सोच के बताइए कि क्या होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि यार ये 5 की पावर 2 था तो 25 बनाया, 2 की पावर 3 था तो 8 बनाया। अब n के बारे में नहीं लिख रखा कि ये इवन है या ओड है। अगर ऐसी स्थिति है तो अगर ये इवन होता, अगर इस क्वेश्चन में इवन होता, क्या होता, इवन होता, अगर ये इवन होता तो 17 भी मेरा आंसर था, 33 भी आंसर था, और 33 अगर आंसर था तो 33 का कोई भी फैक्टर भी मेरा आंसर था, यानी 3 भी, 11 भी, 33, तीनों मेरे आंसर थे, है ना? कब, जब n इवन होता। लेकिन अगर n ओड हुआ तो क्या 3, 11 और 17 ना, 3, 11 और 33 आंसर थे? नहीं, अगर ओड होता तो 17 ही आंसर निकलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन 17 है, क्योंकि 3 में आंसर तभी लगा सकता हूं जब ये क्वेश्चन में दे रखा हो कि n एक इवन नंबर है, और इवन के बारे में क्वेश्चन ने दे नहीं रखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या डिवाइड किससे होगा, तो इवन है तब भी 17 से डिवाइड होगा, ओड होगा तब भी 17 से डिवाइड होगा। तो मेरा आंसर यहां पे 17 लगना चाहिए। ठीक है, कोई कहे जी 3 भी तो हो सकता है, लेकिन कब, जब इवन हो, लेकिन ओड भी तो हो सकता है, ओड होगा तो नहीं होगा, तो हमें ऑप्शन सही टिक करना था, तो सही ऑप्शन आ जाएगा मेरा क्या, 17। क्लियर है जी यहां तक का? आइए मेरे दोस्तों, बड़े सारे क्वेश्चन है इसके भाई। ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं इसको। आ जाओ जरा,
पढ़िए जी। What can be said about the expansion of this where n is positive integer? n एक यहां n लिखना चाह रहा हूं, p की जगह n, गलत टाइप होगा। n एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन, आंसर क्या होगा। लगाइए दिमाग, करिए सोल्व इसे। ये वो कल वाला क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा ये वाला, ये दूसरा जो क्वेश्चन था कल जो मैं आखिरी में कराने लग रहा था, 777 777, इसी तरह चलते चलते 8 से भाग दें। कल मैंने इसकी क्यूब पे भी बताया था, स्क्वायर पे भी बताया था कि अलग अलग क्वेश्चन बन सकते थे, ये मैं कल करा चुका था। करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान दें मेरी बात पे। क्या दोस्तों कि भैया 2 की पावर 12 है और 6 की पावर 4 है। अगर कहानी ये है तो हमें या तो यहां पे सेम पावर करनी होगी दोनों जगह, ठीक है जी, या तो यहां दोनों जगह ऊपर सेम पावर हो जाए। अब ऊपर सेम पावर हो नहीं पा रही हमसे, कैसे कि या तो n कर लिया जाए या फिर यहां से 3 पावर हटा के भी बात बनाई जा सकती है। कैसे, जरा देखिए। जैसे 2 की पावर 12 है तो 2 की पावर 12 को लिख देते 3 गुना 4n, क्लियर है ना जी। और ये हो गया -6 की पावर 4n। अब ऐसे अगर देखोगे आप इसे तो आप देखोगे हो गया 8 की पावर 4n -6 की पावर 4n। अब यार ये तो तय हो गया यहां से कि ये इवन है, क्योंकि 4 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इवन है। अगर ये इवन है तो ये नंबर हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये नंबर डिवाइड होगा a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी। तो 8 6 14 और 8 में से 6 गया 2, यानी ये आंसर 2 से भी डिवाइड होगा ये नंबर और 14 से भी डिवाइड होगा। लेकिन यार यहां से ये वाली बात तो सेट होती है कि लास्ट डिजिट 2, कि भाई आखिरी अंक 2 होगा, ये तो तय है। क्यों हो सकता है 2? इसलिए क्योंकि 2 से वो नंबर डिवाइड होगा। लेकिन इस ऑप्शन में एक लोचा ये है कि भाई हमारी बात यह है कि ये संख्या 2 से भाग होगी, लेकिन 2 से तो वो संख्या भी भाग होगी जिसका आखिरी अंक 0 हो, जिसका आखिरी अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ 2 होने से ही वो आंसर आएगा? इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। लास्ट डिजिट 8 हो ये भी हम नहीं बता सकते हैं, लास्ट डिजिट 4 हो ये भी हम नहीं बता सकते उसकी कहानी को देख के। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे डिटेल में सोल्व करते हैं, जरा कैसे, ध्यान दीजिए। अब मेरे को इतनी बात से समझ नहीं आया तो अब क्या करते हैं, इस 4 को थोड़ा और तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़े भाई 4 को? हम 4 को यहां पे, जैसे था ना 2 की पावर 12n, 2 की पावर 12n, तो 2 की पावर 12n को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 6 गुना 2n। ऐसे ही 6 की पावर 4n है ना, इसको लिख लेते हैं 2 गुना 2n। ऐसा करने से क्या हासिल होगा? इससे यह हासिल होगा कि 2 की पावर 6 निकाल लोगे 64, इसकी पावर 2n, और 6 की पावर 2 हो गया 36, 36 की पावर 2n। अब आप एक बात ये जानते हो या इस बात को अच्छे से समझते हो कि यहां जो पावर बनी वो कैसी है? इवन पावर है। अगर इवन पावर है तो a की पावर n, ये मैंने आपको बता रखा है कि a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर n एक इवन नंबर है तो ये a माइनस b से भी डिवाइड होगा और a प्लस b से भी डिवाइड होगा। अगर ऐसा है तो ये नंबर a माइनस b से भी भाग होगा, यानी 64 माइनस 36 से भी भाग होना है, 64 माइनस 36 से भी भाग होना है, और ये 64 प्लस 36 से भी भाग होना है। इसका मतलब ऐसा एक्सप्रेशन हर हाल में 100 से भी डिवाइड होगा, और जो यहां बच रहा होगा 28 बच रहा है तो 28 से भी डिवाइड होने लग रहा होगा, हाँ या ना? इसका मतलब ये तय हुआ कि ये ऐसा एक्सप्रेशन जो 2 की पावर 12n माइनस 6 की पावर 4n है, ये 100 से हर हाल में डिवाइड होगा। अब मुझे बताओ 100 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 100 से कोई संख्या कब भाग जाएगी? तो 100 से कोई संख्या मेरे बच्चों तभी भाग जाती है जब उस संख्या के आखिरी 2 अंक 0 हो। अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक 0 नहीं होंगे तो संख्या 100 से कभी भी भाग नहीं जाएगी। तो इसका अर्थ यहां पे ये हो गया कि आखिरी 2 अंक 0 होने चाहिए, और ये हमारा ऑप्शन दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन दे रखा है। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? डी ऑप्शन के लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, यानी आखिरी 2 अंक 0 होंगे। तो ऐसे एक्सप्रेशन के हमेशा आखिरी 2 अंक 0 होंगे। जिसको समझ नहीं आया है दोबारा से समझाता हूं, कमेंट करके बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया। डी आंसर अजय, अजय हमेशा सही देता है, पर काजोल कहां है अजय बेटा? चलिए फिर से समझाता हूं। देखिए यार, ऐसे हर क्वेश्चन में हमें ट्राई करना पड़ेगा, और मैं आपको केवल छोटे से लेवल के ही क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, हर तरीके के क्वेश्चन उठाने लग रहा हूं, ठीक है?
देखिए क्या है, 6 2 की पावर 12n माइनस 6 की पावर 4n। पहले मैंने इसको ब्रेक करके देखा किस पे, 4 पे लेके आया पावर पे, लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन नहीं बना। फिर मैं इसको लेके आया 2n पावर पे, तो ये बना 64, ये बना 36। तो ये a की पावर n माइनस b की पावर n में n अगर इवन पावर है और 2 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 2 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तय है कि वो हमेशा इवन होगा, वो हमेशा इवन होता है, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और 2 को किसी भी संख्या से गुना करते तो इवन होता है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये 64 माइनस 36 से भाग होगा और 64 प्लस 36 से भाग होगा। इसका मतलब ये संख्या 100 से भाग होगी, और 100 से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब उसके आखिरी 2 अंक 0 हो। तो चौथा ऑप्शन यही कह रहा है, लास्ट 2 डिजिट्स आर 0। ब्रिलियंट, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, 4096 माइनस वो वाला तरीका 1296 भी घटा के कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो ए गुड आइडिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ आई। अब इसी में थोड़ा और आगे लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब मिक्सअप क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हमारा ये वाला फोल्डर खत्म हो गया 1 to 9 वाला। अब 1 to 23 पे आते हैं। टाइम खराब होगा थोड़ा सा, पर कतई भी परेशान नहीं होना। 2 पे आते हैं। थ्री पे आते हैं। हाँ आ जाइए। अच्छा 2 भी ठीक है, इसका 1 ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। आ जाओ भाई, पहले इसी पे आते हैं, तीसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए जरा, क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा किससे डिवाइड होगा, ऐसा एक्सप्रेशन हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो मेरे बच्चों आप अच्छे से इस बात को यहां समझ गए होंगे कि 49 की पावर 15 है, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 15। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हमने देखा कि यार ये ओड पावर है, और a की पावर n माइनस b की पावर n में अगर n एक ओड नंबर है तो ये नंबर हमेशा a माइनस b से भाग होगा। 49 माइनस 1 यानी 48। अगर ये 48 से भाग होगा तो उसके फैक्टर से भी भाग होगा। तो 48 का 50 फैक्टर नहीं है, 51 फैक्टर नहीं है, 29 फैक्टर नहीं है, लेकिन इसका जो फैक्टर है वो क्या है, 8। 8 48 का फैक्टर है। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे बच्चों, 8। क्योंकि अगर ये एक्सप्रेशन 48 से डिवाइड होगा तो इसके हर एक फैक्टर से डिवाइड होगा ना, तो यानी 1 से 2 से 3 से ऐसे चलते चलते 8 भी इसका एक फैक्टर है। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बात? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। अमित बहुत बढ़िया बेटा। राहुल, नाम तो सुना ही है तुम्हारा बेटा मैंने। चलिए जी ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताइए जो यहां लिखा हुआ। चलिए जी करिए, करिए भाई इस क्वेश्चन को जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन ये कह रहा है, ऑप्शन है 4 52 17 26 के विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंप्लीटली डिवाइड। ध्यान देना, लिखा कुछ और है, चरस मत पी लेना बिना देखे। इसको नोट लिखा हुआ है, यानी इनमें से कौन सा इसको पूर्णतः भाग नहीं देगा। अब मैंने देखा यार यहां है 3 की पावर 41, क्या है 3 की पावर 41, यहां है 7 की पावर 82। तो यार दोनों की पावर सेम करनी पड़ेगी, उसके बिना तो इलाज ही नहीं है। तो 7 की पावर 82 को लिख लेते हैं 2 गुना 41। अगर ऐसा करेंगे तो 7 की पावर 2 कितना होगा, 49। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 49 की पावर 41। और आप देख रहे हैं पावर क्या है, ओड। अगर ओड पावर है तो किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से। तो 3 जमा 49, 3 जमा 49 हुआ 52 से, यानी ये संख्या किससे भाग होगी, 52 से डिवाइड होगी। अगर ये नंबर 52 से भाग होगा मेरे बच्चों तो 52 के हर एक फैक्टर से भी डिवाइड होगा। 52 के फैक्टर क्या हुए, 1 2 4 13 26 52, ये फैक्टर हुए। तो आप देख रहे हैं 4 भी इसका एक फैक्टर है, बिल्कुल सही है। 52 भी इसका एक फैक्टर है। और चौथा जो इसका ऑप्शन था वो क्या था, 26। क्या था ऑप्शन, 26। यानी 4 भी इसका एक फैक्टर है, 52 भी इसका एक फैक्टर है, 26 भी इसका एक फैक्टर है। तो पूछा यह था कि किससे डिवाइड नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। तो विभाजित नहीं होने वाली बात है, तो आंसर आ जाएगा 17 कि 17 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है जी यहां तक की बात है? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। बढ़िया, अब आगे। ये कौन सा था यार, दूसरा तीसरा हो गया ना, आ गया था। आ जाइए जी चौथे क्वेश्चन। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। पता नहीं कितनी बार एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा हुआ है। बताइए दोस्तों,
पूछ रहा रिमाइंडर क्या होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो यार 23 की पावर 10, यहां बेटा मैंने ये बात बताई थी कि इनकी 6 पावर याद रख लो और 2 की कितनी पावर याद रख लो, 12 तक। तो अगर पढ़ा होगा तो 2 की पावर 10 होता है 1024। बहुत काम की चीजें ये सारी, ये याद करनी ही करनी है आपको पावर, अगर याद नहीं करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां 1024 लिखा होता है, 1024 को क्या लिख लेते हैं, 2 की पावर 10। क्लियर है दोस्तों? अगर इसे 2 की पावर 10 लिखते हैं तो ये बताओ कि पावर कैसी आ गई, इवन। तो a की पावर n माइनस बी की पावर n में n अगर एक इवन नंबर है तो किससे डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी भाग होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। अगर ऐसा है तो मेरे बच्चों ये 23 माइनस 2 से भी भाग होगा और 23 प्लस 2 से भी भाग होगा, यानी 23 और 2 25 से भी भाग होगा और 23 और 2 21 से भी भाग होगा। अगर कोई नंबर 21 से भाग हो रहा है तो 1 से 3 से 7 से 21 सबसे भाग होगा। अगर कोई 25 से हो रहा है तो 1 से 5 से 25 तीनों से भाग होगा। तो अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा कि नोट, वही बात कि लिखा क्या उसको ध्यान से देखो कि किससे पूर्णतः भाग नहीं होगा। तो हमने देखा 3 उसका फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है, भाग हो जाएगा। 5वीं फैक्टर है, भाग हो जाएगा। 7वीं फैक्टर है, भाग हो जाएगा। लेकिन 4 इनमें से किसी का भी फैक्टर है नहीं, तो इसका मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया मेरे बच्चों क्या, 4। करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों, 4। बहुत बढ़िया शंकर, सोनम, अरे सोनम तू तो बेवफा है बेटा। चलो आगे ना, बुरा नहीं मानना मेरी किसी बात का। आ जाओ यार, एक 10 रुपए के नोट पे बहुत प्रचलित हुआ था सोशल मीडिया पे, उस पे लिखा हुआ था सोनम बेवफा है। आ जाओ, इसलिए मैंने बोला। देखिए मेरे बच्चों, बढ़ जाए आगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही सही आंसर देने लग रहे हैं, बहुत बढ़िया, गजब। अब आगे आते हैं, और मेरी बात का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई बुरा नहीं मानना। क्यों नहीं बुरा मानना, क्योंकि हम साफ दिल से बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह कि आप एक दूसरे के कमेंट किसी को दिखाई भी नहीं देते आपको। देखिए यार 5वें पे आ जाए, बहुत ही गजब क्वेश्चन है, पूरा चरस टाइप क्वेश्चन है। बताओ, सीडीएस का एग्जाम उठा के देख लो, दुनिया भर दे रखा है क्वेश्चन। बताओ जी क्वेश्चन। देखिए यार दोस्तों, ऐसे हर क्वेश्चन में ना एक चीज देखा करो, ऐसे में कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी आपको करा रहा हूं। क्या देखा करो कि इसमें ना कहीं पेयर बना रहा होगा। कैसे पेयर बना रहा होगा, जैसे मैं 29 की पावर 47 ले लूं और प्लस 17 की पावर 47, इसको थोड़ी देर के लिए अलग से लिख देते हैं बाहर, 23 की पावर 47। अब आप मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि इस पेयर में पावर कैसी है, ओड पावर है। अगर ओड पावर है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में एन एक ओड नंबर है, तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा। तो आप कहोगे सर ये 29 जमा 17 यानी ए प्लस बी से। 29 जमा 17 मतलब किससे, 46। भाई 29 जमा 17 क्या हुआ, 46 हुआ। तो अगर ये संख्या 46 से भाग हो रही है तो 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी, 3 से कहां से होगी भाई, 23 से होगी और 46 से डिवाइड होगी। तो आपने देखा यार ये एक्सप्रेशन 23 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाना, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये एक्सप्रेशन 23 से डिवाइड हो रहा है तो यहां तो ऑलरेडी 23 लिखा है, तो ये तो 23 से डिवाइड हो ही जाएगा। मैं कहूं कि 2 की पावर 5 क्या 2 से भाग होगा, बिल्कुल होगा। अगर ढक्कन 2 ही नीचे लिखा है 2 ही ऊपर, तो ये तो भाग हो ही जाना है। तो यानी ये मतलब बना कि ये भी 23 से भाग हो जाएगा, ये भी 23 से भाग हो जाएगा, तो उठा के सीधा मेरा आंसर आ गया 23। लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें पेपर में शायद ये बात ना पता चले कि किससे डिवाइड हो रहा है, तो क्या करें सर। तो मैं एक तरीका बताता हूं, ध्यान देना।
और स्क्रीनशॉट मत लिया करो, क्वेश्चन की खुद की प्रैक्टिस करने की आदत डालो, वरना जीवन झंडबा फिर भी घमंडबा वाली बात रहेगी, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए यार, और जो बहुत बढ़िया से नोट्स लिखेगा आप मुझे दे देना, मैं उसके लिए आपको पेमेंट भी कर दूंगा और बाकी बच्चों को वो चीजें हम एज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी करा देंगे। आ जाइए, 29 की पावर 29 फिर 23 फिर था 17, ठीक है जी। फोर्टी सेवन 47 डिवाइड करना है इनमें से किससे, मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आना चाहिए। मान लेते हैं यार पहला ऑप्शन सही है, 21 से भाग देते हैं। अगर मैं 21 से इसे भाग दूं मेरे बच्चों, तो आप बताओ 21 से इसे भाग दो, 21 एकम 21 कितना बचा भाई 8, तो यहां आया 8 की पावर 47, ठीक है जी। यहां कितना बना जी 2 की पावर 47, यहां कितना बना जी, यहां बना 21 में से 4 तो 4 -4 की पावर 47। तो बताओ क्या ये कट के 0 आ सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं सर ये कट के 0 नहीं आ रहे। अब अगले ऑप्शन पे आते हैं, 22 से वैसे भी आपको दिखाई दे रहा था कि नहीं बनेगा इसका ऑप्शन 22। क्यों नहीं बनेगा 22 ऑप्शन, इसलिए क्योंकि ये एक ओड नंबर है, ध्यान देना मेरी बात पे, ये एक ओड नंबर है। ओड नंबर की आप कोई भी पावर करेंगे तो ओड ही वैल्यू आएगी। ये भी एक ओड नंबर है, इसकी जो मर्जी पावर कर लो ओड ही आएगा। ये भी एक ओड नंबर है, जो मर्जी पावर कर लो ओड ही आएगा। और ओड में ओड जोड़ोगे इवन, और इवन में ये वाला ओड जोड़ोगे तो उत्तर आएगा ओड। और ओड कभी भी 22 से डिवाइड नहीं होने वाला, ओड नंबर 22 से डिवाइड नहीं होने वाला, क्योंकि 22 क्या है इवन नंबर है। तो ना 24 से भाग होगा ना 22 से भाग होगा, यानी 21 से होता है या 23 से होता है। अब मैं 23 चेक करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। और अभी परेशान मत हो, अभी तो हम चीजें सीख रहे हैं, तो मान लो अगर थोड़ी कम समझ में आई तो भी दिक्कत नहीं है। 23 से भाग देते हैं। अगर 23 से भाग दें मेरे बच्चों यहां पे, तो एक बात बताना, 23 से इसे भाग देंगे कितना बचा 6, तो यह 6 की पावर 47। 23 से इसे भाग दोगे पूर्णतः भाग चला गया 0। 23 से इसे भाग दोगे तो 23 से जाएंगे तो -6, और -6 की पावर 47 करोगे तो -6 की पावर 47। अब आप इन तीनों को जोड़ लो, यहां प्लस है या माइनस, ये इससे कट गया 0, आंसर आ गया। यानी 23 से ये नंबर पूर्णतः भाग हो रहा है, 23 से कंप्लीट डिवाइड होने लग रहा है, 23 इसका आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ पाए? आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन की अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो आगे दिक्कत नहीं भी रहेगी। कौन सा है? 5वां। आगे आते हैं। समझ गए ना भाई? एक बार फिर से देख लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आ जी। और आगे से मैं इसको सिस्टमेटिक लगा दूंगा। ये हो गया हमारा। अब आप आ जाइए, ये सीखे हैं सारे क्वेश्चन। अब आ जाइए आप R3 पे। हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 13 रेज़ टू पावर 100 प्लस 17 रेज़ टू पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 25, कि इसे अगर 25 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो आप अच्छे से जानना है यार, यहां 13 की पावर शो है या 17 की पावर शो है। कह रहा है इसे 25 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, बताओ जरा, करो बताओ भैया, लगाओ दिमाग। टाइम तो नहीं हो गया ना? हो गया टाइम?
चलिए दोस्तों, इसे फिर हम कल करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मंडे को मिलते हैं। मंडे को इससे आगे बढ़ेंगे और इस टाइप को पूरी को खत्म कर लेंगे मंडे को। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, घर से करके आना। ऐसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बहुत सारे ले रखे हैं। बाय। बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता दिया, 0, 2, 4, 11 सारे ऑप्शन बता रहे हो। चलिए आज इतना रखते हैं।